और हमारे साथ बख्शी जी भी इस वक्त जुड़े हुए हैं फोन लाइन पर। बख्शी जी, कुछ अपडेटेड विजुअल्स भी आ रहे हैं, वो भी हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं और कुछ महत्वपूर्ण जानकारी जो हम आपसे ले सकते हैं उसे भी हम अपने दर्शकों तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। फिलहाल आप भी अगर तस्वीरों में देख पा रहे हो तो आग बुझाने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन हेलीकॉप्टर पूरी तरह से इसके परखच्चे उड़ गए हैं एक तरह से अगर कहा जाए, और आग पूरे हेलीकॉप्टर में लगी जिसमें आप अंदाजा नहीं लगा सकते कि कौन सा हिस्सा कहां पर है हेलीकॉप्टर का। अभी जो आपने विजुअल दिखाए थे, एक उसका टेल यूनिट जो बूम है वो दिखाई दे रहा था। साफ क्लियर था कि ये B-17 क्लास का हेलीकॉप्टर है। और नेचुरली जब भी जाते हैं VVIP इतने सीनियर रैंक के, तो B-17 उनको लेके जाते हैं। और देखिए कितना सेफ कंसिडर किया। ये देखिए ये उसका टेल का बूम है। B-17 हेलीकॉप्टर का बड़ा लंबा सा होता है टेल इसकी, और ये तो काफी दूर तक फैला हुआ क्रैश है। उसके टुकड़े काफी इलाके में फैले हुए हैं। जहाँ आप देख रही है पूरा जंगल का क्षेत्र है, ऊंचे ऊंचे पेड़ हैं, 100 150 ऊंचे पेड़, यहाँ फुट के यहाँ पे पेड़ हैं, घना जंगल है। अब ये डिपेंड करता है सड़क से कितना दूर गिरा है, क्योंकि जितना ज्यादा दूर होगा सड़क से उतना राहत कार्य में हैम्पर होगा। लेकिन अभी तक वहाँ वो कह रहे हैं आर्मी एविएशन के जो हमारे कर्मी हैं वो पहुंच चुके हैं, और अब आई एम श्योर अभी जो छोटे हेलीकॉप्टर हैं वो उनको बाउंड किया जाएगा रेस्क्यू मिशन के लिए। जो भी कैजुअलिटीज हैं निकालने के लिए, जो बेचारे घायल हैं, दो तो वो कह रहे हैं निकाल लिए हैं विद 80% बर्न। जब ये हेलीकॉप्टर टेक ऑफ करता है तो उसमें जाने और आने का दोनों का फ्यूल होता है, मतलब फ्यूल लोड मैक्सिमम, और अपने डेस्टिनेशन पहुंचने के पहले क्रैश हुआ, मतलब फ्यूल से तो भरा हुआ। तो ये तो बड़ा ही बहुत भारी त्रासदी देश के साथ ही, न सिर्फ हमारे सशस्त्र सेनाओं के साथ, ये तो देश के लिए एक त्रासदी। बिल्कुल, बहुत बड़ी त्रासदी है। और बख्शी जी, ये भी जानकारी हम अपने दर्शकों को दे दें कि इस वक्त सेना की ओर से इस हादसे की जांच के आदेश दे दिए गए हैं। तो जो शुरुआती कार्रवाई है वो भी शुरू हो चुकी है, जांच के आदेश दे दिए गए। ये हादसा किन कारणों से हुआ है इसकी जांच अब की जाएगी। तो ये एक जानकारी आपको दे रहे हैं, जहां सेना की ओर से इस हादसे की जांच के आदेश इस वक्त दे दिए गए हैं। बख्शी जी, यही शुरुआती कार्रवाई है जो सेना की ओर से की जा रही है इस मामले में, जांच के आदेश। देखिए ये तो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर होते हैं, स्ट्रेट अवे देखिए, उसमें तो 2 मिनट की देरी नहीं लगती। वो भी जाके इसका जो CVR है, वो वॉइस रिकॉर्डर, उसको उसकी अभी सर्च हो रही होगी ताकि पता चले मिनट बाय मिनट क्या हुआ इस हेलीकॉप्टर को, पीस टुगेदर किया जा सकता है। फॉर्चुनेटली ये सारा जो है जमीनी इलाका है तो वो तो मिल ही जाएगा, और डेटा वॉइस रिकॉर्डर जो होता है उससे पता चलेगा कि आप ये घटना क्या। इतना सीनियर VVIP हेलीकॉप्टर में ऐसा क्रैश तो बहुत ही कम सुना है। हाँ, वहाँ पे जमील महमूद साहब थे, लेफ्टिनेंट जनरल जमील महमूद, मुझे याद है ईस्टर्न आर्मी कमांडर, अरुणाचल प्रदेश जाते, उनका इस प्रकार का हादसा हुआ था। लेकिन वो तो बड़ी ऊंचे पहाड़ है और बॉम्बेला क्रॉस करना पड़ता है, सेला क्रॉस करना पड़ता है, वहाँ बेड कंडीशन बड़ी खतरनाक होती है। यहाँ तो ऐसा कुछ नहीं था। मेरे को तो समझ नहीं आ रहा, इतना विश्वसनीय हेलीकॉप्टर जो B-17, जैसे मैंने बताया, मैं खुद इसमें 5 हेलीबॉर्न ऑपरेशन कर चुका हूँ। कॉम्बैट में जाके हम लोगों ने लैंड किया हुआ है, नवापाची का इलाका, आसपास के इलाके में लॉन्ग रेंज ऑपरेशन करते थे हम इस हेलीकॉप्टर के साथ। बहुत ही विश्वसनीय हेलीकॉप्टर है, बहुत ही स्टर्डी हेलीकॉप्टर है का क्रैश, और वो इस एल्टीट्यूड पे, ये तो बेहद दुखद और हैरत अंगेज ये पूरा तस्वीरें भी हैं, जहां पूरी इन तस्वीरों को देखकर ही लोग अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कितना गंभीर ये हादसा है, और जो लोग अंदर मौजूद इस हेलीकॉप्टर में रहे होंगे उनकी स्थिति का भी हम अंदाजा लगा सकते हैं। लेकिन सभी ये प्रार्थना कर रहे हैं कि जो लोग अंदर मौजूद थे वो सभी सुरक्षित रहें। फिलहाल जो दर्शक हमारे साथ इस वक्त जुड़े हैं उन्हें ये जानकारी दे दें कि तमिलनाडु के कुन्नूर में ये सेना का हेलीकॉप्टर है जो हादसे का शिकार हुआ है। MI-17 B-5 हेलीकॉप्टर ये बताया जा रहा है जो क्रैश हुआ, और इसमें CDS बिपिन रावत के साथ उनकी पत्नी मधुलिका रावत भी सवार थी। इनकी क्या कंडीशन है इसके बारे में अभी कोई इंफॉर्मेशन नहीं, लेकिन जो लोग इस हेलीकॉप्टर में सवार थे
उनके नाम हम आपको बता रहे हैं, उनकी जानकारी आपको दे रहे हैं। वायुसेना की ओर से हादसे की वजह क्या है, किस कारण यह हादसा हुआ है, इसकी जांच के आदेश दे दिए गए हैं। तो ये बड़ा हादसा हुआ है, एक गंभीर ये हादसा, जिसमें अभी तक जानकारी इस बात की निकालने की कोशिश की जा रही है कि कारण क्या रहा, क्योंकि